और हम किसी माइका लाल से डरने वाले नहीं हैं। और सुन लो तेजस्वी, सुन लो राजद के नेता, हम तुमको बता रहे हैं तुम्हारी नादानी तुमको नुकसान पहुंचाएगी। तुम्हारा गुरूर और तुम्हारा तकब्बुर तुमको कमजोर करके रख देगा इंशाअल्लाह। तुम ये समझ रहे हो कि तुम सब कुछ कर जाओगे, तुम नहीं कर सकते। तुमको अगर बिहार में बीजेपी को रोकना है और बिहार में दोबारा मोदी और नीतीश कुमार की सरकार को अगर रोकना है तो तुमको ओवैसी और अख्तरुल ईमान का हाथ पकड़ना पड़ेगा। और अगर तुम नहीं पकड़ोगे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो सिर्फ वही कहेंगे कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। लड़ना हमको सबसे बेहतरीन आता है, लड़ेंगे जरूर इंशाअल्लाह ताला। अब आप देखेंगे कि हमारे इस ऐलान के बाद इन तमाम लोगों में पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। देखो हमारा बेटा खड़ा है, हमारा भाई खड़ा है। मैं किसी का बेटा नहीं हूं, मैं किसी का भाई नहीं हूं। क्या ये जनता जो यहां खड़ी हुई है मेरा उनका खून का रिश्ता नहीं है, मगर जो बेटे, ठहरो, जो बेटे और अपने भाई की बात कर रहे हैं, अरे मेरा इस जनता से रिश्ता बहुत खून के रिश्ते से बड़ा है। वो रिश्ते को अल्लाह ने अपने कलमे की बुनियाद पर जोड़ दिया। और तुम आकर बोलोगे ऐसा कर, अरे तुम 2019-20 में मोदी का फोटो लगाकर भीख मांग रहे थे वोट के लिए, और आज तुम सेकुलरिज्म की बात करते हो। कभी अपने गिरबान में झांक कर देखो। मैं आपको बताने आया हूं कि अख्तरुल ईमान साहब ने, अख्तरुल, छोड़ दिए सर, छोड़ दीजिए, हमारा दीवाना है, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा। मैं आपको, आराम से सर, मैं आपको बताने आया हूं कि हमारे पास बिहार के जिम्मेदार लोग आकर अख्तरुल ईमान साहब से कहा कि आप इनसे बातचीत क्यों नहीं करते, आप इनसे समझौता क्यों नहीं कर लेते। तो अख्तरुल ईमान साहब ने कहा, मुझसे पूछा क्या करना चाहिए, मैंने कहा वो कौम के जिम्मेदार लोग हैं, जब वो आपके पास आए तो उन्हीं को बोलिए कागज पर लिख दो और आप साइन करके भिजा दीजिए लालू जी को। अख्तरुल ईमान साहब ने एक खत लिख दिया लालू जी को और कहा कि हमसे मिलिए, हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे, बीजेपी को बिहार में सरकार बनाने से रोकेंगे, बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाने से रोकेंगे, मोदी अमित शाह को रोकेंगे। फिर उसके बाद उनके बेटे ने कहा कि पिताजी को लेटर आया होगा, मुझे नहीं। हमने कहा अख्तर भाई इनको भी लेटर लिख दीजिए। अख्तर भाई ने उनको भी खत लिख दिया, बल्कि ढोल भाजा के साथ ले जाकर घर पे दिया तेजस्वी को, ताकि तुम सुन लो अपने कान से कि हम खत दे रहे हैं। अख्तर भाई ने क्या लिखा खत में कि हमको 6 सीट दो। आप जानते हमारे 5 विधायक को आपने कामयाब किया था अल्लाह के फजलो करम से। हमने कहा 6 सीट दे दो। लिख कर दिया अख्तरुल ईमान ने कि हम, अगर आप तुम मुख्यमंत्री बनते तो हमको मंत्री नहीं चाहिए, हमको सिर्फ एक ही काम चाहिए कि फिरका परस्ती का खात्मा करो, आरएसएस को रोको बिहार में और मुसलमानों से इंसाफ करो। अब आप खुद फैसला कर लीजिए इसमें मेरा क्या फायदा है, अख्तरुल ईमान की जात का क्या फायदा है, आदिल हसन का क्या फायदा है। हम में और में की फर्क है। हम कह रहे हैं कि ये हमको चाहिए, उसके बावजूद भी वो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो बिहार की जनता को मालूम हो गया कि कौन मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार की सरकार दोबारा बनाने से रोकना चाहता है और कौन उसको लाना चाहता है। यह फैसला आपको करना है। और सुन लो तेजस्वी, सुन लो राजद के नेता, हम तुमको बता रहे हैं तुम्हारी नादानी तुमको नुकसान पहुंचाएगी। तुम्हारा गुरूर और तुम्हारा तकब्बुर तुमको कमजोर करके रख देगा इंशाअल्लाह। तुम ये समझ रहे हो कि तुम सब कुछ कर जाओगे, तुम नहीं कर सकते। तुमको अगर बिहार में बीजेपी को रोकना है
और बिहार में दोबारा मोदी और नीतीश कुमार की सरकार को अगर रोकना है तो तुमको ओवैसी और अख्तरुल ईमान का हाथ पकड़ना पड़ेगा। और अगर तुम नहीं पकड़ोगे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो सिर्फ वही कहेंगे कि हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील। लड़ना हमको सबसे बेहतरीन आता है, लड़ेंगे जरूर इंशाअल्लाह ताला। और हम किसी माइका लाल से डरने वाले नहीं हैं, मगर आप तक ये बात पहुंचाना था, आप तक ये पैगाम देना था कि आप देख लीजिए कि कल ये लोग बोलते थे ओवैसी बड़ा गुरूर करता है, वो किसी से बात करना नहीं चाहता। अरे जालिमों, मैं तो हमेशा से तैयार था। अभी आज से 1 महीना पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन हुआ, नायब सदर जमहूरिया का। किसको वोट दिया ओवैसी ने? किसको वोट दिया ओवैसी ने? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब, जो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार थे, हमसे बात की और कहा कि ओवैसी साहब आपका सपोर्ट चाहिए। हमने कहा सुदर्शन रेड्डी साहब, आप सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, हम बराबर साथ देंगे। हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हमसे मिलकर कहा कि असद भाई साथ दो। किसको वोट दिया फिर? आज तुम हम पे उंगली उठाते हो। दूसरी अहम बात मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज नीतीश कुमार की सरकार के 20 साल किससे ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब यह हाल हो चुका है कि महिलाओं के पास 10-10 हजार रुपये डाल रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, अगर 7,000 करोड़ का सही इस्तेमाल होता तो क्या दरभंगा में एम्स नहीं बना सकते थे आप? दरभंगा में एम्स बना सकते थे। अगर महिलाओं से इतनी मोहब्बत थी तो आप अस्पताल बना देते। महिलाओं से इतनी मोहब्बत थी तो बच्चियों के लिए कॉलेज बना देते। आगे आप कुछ नहीं कर रहे और सिर्फ ऐलान कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी यही ड्रामा हुआ था। इसी तरह महाराष्ट्र चुनाव से पहले महिलाओं के अकाउंट में पैसे आए। अब फोन कर कर पूछ लो, महाराष्ट्र में कई नाम कम कर दिए गए, बास को पैसे भी नहीं आ रहे। तो मोदी जी लंबा लंबा छोड़ते, आपको मालूम ना, लंबा लंबा छोड़ते। अब मोदी जी ने कह दिया कि भारत की जंग आजादी में आरएसएस ने बड़ा योगदान दिया। भाइयों बहनों, आप बताइए वो आरएसएस जो भारत की आजादी में उनका एक आदमी नहीं मरा, एक भी नहीं मरा। अगर कोई मरा अपनी जान दिया तो मोदी नाम बताओ। अगर एक आदमी तुम्हारा मरा तो नाम बताओ। मैं तुमको बिहार में जिन हमारे बुजुर्गों ने जंग आजादी में हिस्सा लिया, सुनो भाजपा आरएसएस वालों, मैं तुमको नाम सुनाता हूं। अब्दुल क़य्यूम अंसारी, मौलाना मजहरुल हक, बिस्मिल अजीमाबाद, सैयद अली इमाम, अब्दुल गफूर, सैयद महमूद, मखफूर अहमद एजाजी, ऐसे बहुत से नाम है। मोदी जी 1 घंटा लग जाएगा, इतने नाम बोलूंगा मैं। आप एक आदमी का नाम बताओ। झूठ बोलता है देश का प्रधानमंत्री के आरएसएस ने देश की आजादी में हिस्सा लिया। हेगडेवर सुनिए, हेगडेवर यकीनन जेल को गए थे जब वो कांग्रेस के मेंबर थे, आरएसएस को नहीं बनाया गया था। और हेगडेवर जेल को क्यों गए थे? ये बीजेपी के लोग बोलते कि महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट चलाया। अरे दीवाने, हेगडेवर तो खिलाफत मूवमेंट की ताईद में भाषण देकर जेल को गया था। और फिर गांधी ने कहा था कि जो जेल को जाएगा वो वकील नहीं ठहराएगा। तो हेगडेवर ने गांधी के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, वकील को खड़ाया। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, हंसना नहीं मैं जो कहूंगा, कोई जेल से जब निकलता है तो हेगडेवर का 12 किलो वजन बढ़ गया था। 12 किलो।
मालूम हुआ कि जेलर से दोस्ती कर दिए तो जेलर इनका सैया बन चुका था, कपड़े छोटे हो गए। और मोदी जी बोलते हम आरएसएस ने बड़ा किया। अच्छा, देश में नमक का सत्याग्रह हुआ था, आरएसएस ने कहा नहीं हिस्सा लेंगे, हेगडेवर हिस्सा लिए। और उनकी जीवनी किताब में कोई लिखता है, उन्हीं का आदमी, कि हेगडेवर इसीलिए हिस्सा लिए ताकि वो लोग अवाम को, जनता को आरएसएस पे लाना चाहते थे। देश ने फैसला किया क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेज भारत छोड़ो। तो कौन थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बताओ मोदी, जो फजलुल हक के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, जिस तरह तेजस्वी नीतीश कुमार के साथ थे, बाद में दोनों में तलाक हो गया, क्यों हो गया नहीं मालूम। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूरा देश बोल रहा अंग्रेज छोड़ो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोल रहे नहीं अंग्रेज रहो, उस पर नहीं बोलेंगे। जब हमने तिरंगा दिया तो आरएसएस की किताब ऑर्गेनाइजर ने लिखा कि हम 3 रंग को मनहूस मानते हैं। ये ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने लिखा कि भारत का तिरंगे में 3 रंग मनहूस होता है। बताओ मोदी जी, कितने बातें करूं मैं आपकी तंजीम के बारे में, मगर आरएसएस की तारीफ में मोदी जी बोलते हैं मेरे भाई, आरएसएस ने इस देश की आजादी के लिए कुछ नहीं किया, अंग्रेजों से मिलकर काम किया, और ये तारीख गवाह है। मगर आज आकर नेशनलिज्म का हमको बताते हैं, हुब्बुल वतनी का दर्स बीजेपी आरएसएस हमको बताती है। अरे ये देश से हमको इतनी मोहब्बत थी और है और रहेगी कि हमारे बुजुर्ग जिनको गिरफ्तार किया गया था, मौजूदा सऊदी अरेबिया से माल्टा की जेल को लेकर गए थे, माल्टा की जेल को लेकर गए थे, और उस माल्टा की जेल में उनको रखा गया। आज भी भारत से माल्टा की कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। कौन थे हुसैन अहमद मदनी, जो अपने शेख, अपने उस्ताद के साथ उस माल्टा की जेल में खुले मैदान में उनको रख दिया जाता था। आज भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है माल्टा से। उन्होंने वहां जेल में गुजारी, मसाइब गुजारे। अरे कौन ये लोग, तुम आज हमको उंगली उठाते हो। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने क्या किया, जौहर बरादरान ने क्या किया, बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। ये हमारे बुजुर्ग थे, हमारे अकाबरीन थे, जिन्होंने इस देश को आजाद करवाया। आज उसी देश में आज बीजेपी हमसे कह रही है कि तुम आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर नहीं उठा सकते। टीपू सुल्तान ने अपनी जान को गंवा दिया अंग्रेजों से लड़ते हुए। ये जितने हमारे बुजुर्ग थे सब आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, एक से एक बड़ा आशिक रसूल था। और आज हमको कह रहे हैं कि तुम आई लव मोहम्मद का पोस्टर नहीं उठा सकते। मोदी जी 2018 में आपने केरला के एक आर्टिस्ट के पोस्टर की तारीफ की थी, वो तारीफ सही थी। और आज हम हमारे रसूल, हमारे नबी का पोस्टर उठाते हैं, खाली उसमें कोई संविधान के खिलाफ बात नहीं है, उसमें कोई हिंसा की बात नहीं। वो तो मेरा अकीदा है, वो तो मेरा दीन है, जो भारत के संविधान की दफा 25 और 19 मुझे इस बात की इजाजत देता, मेरा फंडामेंटल राइट है। और उत्तर प्रदेश में जहां पर बीजेपी की सरकार है, गरीबों ने अपने घर पर कागज पर लिखकर लगाया, तो जालिम हुकूमत ने उन दीवारों से उस पोस्टर को निकलवा दिया। अरे याद रखो, सोवियत यूनियन था जिसने मदरसों को बंद कर दिया। दुनिया ने देख लिया कि सोवियत यूनियन खत्म हो गया, मदरसे आज भी आबाद हैं। तुम आज वो पोस्टर निकाल कर समझ रहे हो कि हमारे दिलों से, हमारे वजूद से, हमारी सोच और फिक्र से हमारे रसूल की मोहब्बत कम हो जाएगी? नहीं होगी। ना भारत से मोहब्बत कम होगी, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कम होगी। दुनिया खत्म हो जाएगी मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रहेगा।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताने आया हूं कि ही बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर, चिराग पासवान के साथ मिलकर, कुशवाहा साहब के साथ मिलकर, चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर, कुमारस्वामी के साथ मिलकर एक ऐसा काला कानून बनवाया, वक्फ का काला कानून। और उस कानून के जरिए बीजेपी, आरएसएस, नीतीश कुमार जिस जमीन का मालिक, जिस मस्जिद का मालिक, जिस दरगाह का मालिक, जिस खानखा का मालिक अल्लाह है, ऐसे कानून से उसको छीनना चाहते हैं। भारत की पार्लियामेंट गवाह है कि हमने जब कानून को भारत की पार्लियामेंट में लाया गया, दोनों मर्तबा मैंने भारत के संविधान का, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देकर उस वक्फ तरमीमी कानून की कानूनी दलाइल को सामने रखकर उसकी धज्जियां उड़ाई और मोदी के आंख में डालकर कहा, यह कानून को मैं फाड़ता हूं, यह भारत के संविधान के खिलाफ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम एक ऐसे माहौल में हैं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने के कोर्ट का सही इस्तेमाल करिए। हमको इन ताकतों को हराना है जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं, जो भारत के संविधान को कमजोर करना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सोचिए थोड़ी देर के लिए, ये लड़ाई जो ओवैसी और अख्तरुल ईमान लड़ रहे हैं, ये नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार में करीब 60% आबादी 25 साल से कम उम्र नौजवानों की है। आप इनके चेहरों को देखकर वोट डालो, इनके मुस्तकबिल को सामने रखकर वोट डालो। बुजुर्गों, आपने अपनी जवानी बर्बाद कर दी इन जालिमों के पीछे, मगर अपने बच्चों की जवानी को बचा कर रखो ताकि हम एक ताकतवर कौम बनकर उभरे मुस्तकबिल में। नौजवानों, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि अपने के कोर्ट का सही इस्तेमाल करो। मंजलिस के परचम और मंजलिस के पतंग छाप पर बटन दबाओ ताकि इन लोगों को मालूम हो जाए कि आप एक तब्दीली लाना चाहते हैं मिथिलांचल में, आप एक सियासी लीडरशिप यहां पर बनाना चाहते हैं। आप बनाएंगे अपनी लीडरशिप को, आप बनाएंगे अपनी लीडरशिप को। क्या आप पतंग छाप पर वोट देंगे इंशाअल्लाह? तो अल्लाह हम तमाम की नियतों के मुताबिक कामयाबी दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।